कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और हम महादेव जी से यही उम्मीद करते हैं कि आप सब पर उनकी कृपा यूं ही बनी रहे। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि किस प्रकार से महादेव जी की बारात जो है हिमालय नगरी में पहुंचती है, तत्पश्चात वहां पर देवी पार्वती जी की माता श्री मैना जी को घमंड हो जाता है कि मतलब उन्हें महादेव जी एक दामाद के रूप में मिले हैं। तत्पश्चात महादेव जी अपना प्रचंड प्रख्यात रूप धारण करके उनके घमंड को दूर करते हैं और अंत में जो है देवी मैना जी का घमंड टूटता है और विवाह का प्रारंभ आगे संपन्न होता है। आगे का वाक्य इस प्रकार है कि पार्वती जी और महादेव जी को मंडप में बुलाया जाता है। देवी पार्वती जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर वो प्रतीत हो रही होती हैं। उनका स्वरूप जो है कमल के समान मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा होता है और उनको देख करके महादेव जी भी जो है पूर्ण रूप से मोहित हो जाते हैं उनके ऊपर। तत्पश्चात विधि विधान से दोनों वर और वधू एक दूसरे की पूजा करते हैं, अर्थात वरमाला धारण करवाई जाती है। वरमाला का जो विधि विधान है वो शुरू किया जाता है। वर और वधू जो है एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। तत्पश्चात जो है गिरिराज हिमालय जी अपने विधि विधान के हिसाब से महादेव जी से उनके कुल और उनके गोत्र के बारे में पूछते हैं कि महादेव जी कृपया आप अपने कुल और अपने गोत्र के बारे में ब्राह्मण देव को बताएं, अपना परिचय दें। गिरिराज हिमालय जी का प्रश्न सुनकर के महादेव जी थोड़े संकोच में पड़ जाते हैं और पूर्ण रूप से मतलब बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाते हैं। तत्पश्चात नारद मुनि जी वहां पर पधारते हैं और गिरिराज हिमालय जी से पूछते हैं कि मतलब आप किन से उनके कुल और गोत्र की बात कर रहे हैं। जो महादेव इस पूर्ण संसार के रचयिता है, इस पूर्ण संसार के पिता हैं, आप उनसे उनके गोत्र के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुल और गोत्र जो प्रणाली है वो मानव समाज को सुधारने के लिए मतलब एक विधि बनाई गई है और वो मानव समाज तक ही सीमित है। महादेव जी इस प्रकार के किसी भी नियम को नहीं मानते हैं और इस मानव समाज का कोई भी नियम जो है महादेव जी पर लागू नहीं होता। तो कृपया आप इस विवाह में विलंब न करें और इस प्रकार के बेवजह के सवाल पूछ करके आप कीमती वक्त जो समय है वो नष्ट न करें। तत्पश्चात नारद मुनि जी कहते हैं कि अगर आपको फिर भी कोई संदेह है या संकोच है तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार महादेव जी इस पूर्ण संसार के परमेश्वर हैं, वो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, तो उनका जो कुल है वो नाद है। नाद ही शिवम है और शिवम ही नाद है। अर्थात जैसे कि हमने पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि नाद का अर्थ होता है ऊर्जा या एनर्जी जिसे हम कहते हैं। मतलब कि महादेव जी सबसे पहले इस संसार में जो है एक ऊर्जा के रूप में, एक नाद के रूप में ही प्रकट हुए थे। तत्पश्चात उनका जो दूसरा स्वरूप था वो शिवलिंग था और अंत में उन्होंने जो अपना एक शरीर जो धारण किया था, जिसे हम आज अपने जैसे अलग अलग तस्वीरों में, मूर्तियों में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है नारद मुनि जी उनके उस सवाल का जवाब देते हैं और जिसका उत्तर पा करके गिरिराज हिमालय जी संतुष्ट होते हैं। तत्पश्चात विवाह का जो विधि विधान है पूरे मतलब जोरों शोरों से उसको शुरू किया जाता है। ब्रह्मदेव जी को बुलाया जाता है ताकि वो वेदों मंत्रों के उच्चारण से इस विवाह को संपन्न करवा सके। यज्ञ की वेदी में महादेव जी को और देवी पार्वती जी को बिठाया जाता है और उनको फेरे उनके शुरू करवाए जाते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मदेव जी वहां पर एक ब्राह्मण का मतलब कर्तव्य निभा रहे होते हैं और वो संपूर्ण वेदों और मंत्रों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि आप दोनों वर और वधू इस पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर के इस विवाह को संपन्न करें। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय जी अपनी पुत्री
देवी पार्वती का हाथ जो है महादेव जी के हाथों में देते हैं और कन्यादान करते हैं। और महादेव जी भी पूरे पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं, उनका पानी ग्रहण करते हैं। और अंत में विवाह संपन्न होने के पश्चात गिरिराज हिमालय जी तरह तरह के उपहार भेंट में महादेव जी को देते हैं। उनको अलग अलग तरीके के मतलब बहुत सारे हाथी घोड़े उन्हें उपहार में दिए जाते हैं, बहुत ही कीमती वस्त्र दिए जाते हैं, ताकि देवी पार्वती जी का जो जीवन है वो सुखमय हो सके उनके विवाह के पश्चात। तो इस प्रकार से पूर्ण जो है विधि विधान से विवाह की जो प्रक्रिया है चल रही होती है। और अंत में जब फेरे संपन्न होने के पश्चात महादेव जी को वापस उनके विश्राम गृह में बिठा दिया जाता है और देवी पार्वती जी को अलग से उनके एक विश्राम गृह में ले जाया जाता है। देवी पार्वती की सखियां उनसे मजाक मस्ती कर रही होती हैं और तरह तरह के उनके ऊपर मतलब विचार कर रही होती हैं, कि कहती हैं कि मतलब आप बहुत ही संपन्न हैं और आपको महादेव जी जैसा वर आपको अपने पति के रूप में मिला है। तो इस प्रकार का उनके साथ उपहास कर रही होती हैं, मजाक कर रही होती हैं। और दूसरी तरफ तभी जब सभी देवतागण और महादेव जी भोजन ग्रहण करने के पश्चात विश्राम गृह में विश्राम कर रहे होते हैं, तभी वहां पर देवी रति जी पधारती हैं और महादेव जी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे महादेव, जैसे कि आपको ज्ञात होगा ही कि आपने एक कारणवश मेरे पति परमेश्वर कामदेव जी को भस्म कर दिया था। उनका तो कोई दोष भी नहीं था, उन्होंने तो इस संसार के कल्याण के लिए और देवताओं के आह्वान पर ही अपने काम बाणों का उपयोग आप पर किया था, ताकि आपके मन में प्रेम की भावना जो है देवी पार्वती के लिए जाग सके और जल्द से जल्द आप जो है देवी पार्वती से विवाह कर सके, ताकि उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र तारकासुर का वध करके इस संसार का कल्याण कर सके। तो आज जो है आपने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर ही लिया है, तो कृपया करें और मेरे पति को आप पुनः जीवित कर दें। ऐसा आह्वान, ऐसी प्रार्थना जो है देवी रति जी वहां पर कर रही होती हैं। वो अपने चुनरी से अपनी पोटली खोलते हुए जो कामदेव जी की भस्म है वो महादेव जी के सामने रखती हैं। महादेव जी की जैसे ही दिव्य दृष्टि उस भस्म के ऊपर पड़ती है तो उस भस्म में से कामदेव जी जो है पुनः प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें पाकर के देवी रति अति प्रसन्न होती हैं। कामदेव का जो स्वरूप है उसी तरह से ही मतलब वो पूर्ण सुंदर और स्वस्थ दिखाई दे रहे होते हैं जैसा कि वो पहले थे। तो उन्हें वापस पाकर के देवी रति जो है अति प्रसन्न होती हैं और महादेव जी को कोटि कोटि नमन करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञात करती है। तत्पश्चात वहीं दूसरी तरफ जो है देवी पार्वती जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए उनकी माता श्री देवी मैना जी कहती हैं कि सुंदर संसार में नारी विशेष पूजनीय है। जो स्त्रियां पतिव्रत का पालन करती हैं वे धन्य हैं। जो स्त्रियां हमेशा अपने पति की आज्ञा मानती हैं वे इस संसार को अति प्रिय हैं। उनका आह्वान जो है, उनकी स्तुति जो है साक्षात ब्रह्म विष्णु और महादेव जी भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का हमेशा पालन करती है वो साक्षात जो है मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है अपने उनकी माता श्री उनकी पुत्री देवी पार्वती जी को दे रही होती हैं। और अंत में देवी पार्वती जी अपने सह परिवार के साथ वहां पर पधारते हैं और भगवान विष्णु जी के आह्वान पर देवी पार्वती और पूरी बारात को ले जाने का जो है आह्वान दिया जाता है। तत्पश्चात वहां पर बड़ा ही शोक का माहौल पैदा हो जाता है। अंत में देवी पार्वती जी अपने माता पिता और अपने भाई बंधुओं और गुरुओं को उनका चरण स्पर्श करते हुए उन्हें मतलब सांत्वना देती हैं, उन्हें चुप करवाती हैं, क्योंकि सब उनके वियोग में जो है रो रहे होते हैं वहां पर। और अंत में
महादेव जी देवी पार्वती जी को अपने साथ अपने नंदी के ऊपर बिठाते हैं और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। और अंत में इस प्रकार से जो है देवी पार्वती और महादेव जी का विवाह संपन्न होता है। सभी देवतागण और महादेव जी साथ मिलकर के जो है कैलाशतर पर्वत की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ये वाक्य जो है यहीं पर संपूर्ण होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आया होगा, और आप लोगों का अगर कोई सवाल है किसी तरीके का, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।